लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, महंगाई के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी के कराची में 13 मकामात पर धरने। स्टार गेट, कालापुल, कोरंगी क्रॉसिंग, पावर हाउस चौरंगी, औरंगी टाउन में एहतजाज। बनारस चौरंगी, वाटर पंप, शारा पाकिस्तान, हबरीवर रोड पर भी धरना। फ्रेस्को चौक, डॉल्मेन मॉल और जौहर मोड़ पर भी भरपूर एहतजाज। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह के गायबाने नमाज जनाजा भी अदा की गई। मज़ीद उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। जो चेहरे बदल बदल कर आते हैं, ये जागीरदार, ये वडेरे, ये हुक्मरान, ये सरमायादार, ये सारे लोग वो हैं जो अपने आवाम पर भी जुल्म करते हैं। वो जुल्म क्या है? आज तो हमने धरना रखा था कि हम लोगों को बताएंगे कि IPPs का जुल्म क्या है, किस तरह महंगाई के बम बरसाए जा रहे हैं, किस तरह टैक्सेस की भरमार है, किस तरह तनख्वाहदार तबके का जीना मुश्किल बना दिया गया है। लोग परेशान हैं, किस तरह कमाएंगे, किस तरह खाएंगे। अब तो बिजली के बिल घरों के बिलों से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे हालात के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज नईमुर रहमान साहब की तवाना आवाज गूंजती है और 14 दिन पिंडी के अंदर धरना दिया जाता है। इस धरने में नौजवान भी आते हैं, खवातीन भी आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं। और ये धरना क्या था? ये धरना तो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम की आवाज था और ये आवाज लोगों को इस जाने मुतवज्जे कर रही थी कि तुम्हारे साथ ये महंगाई के बम बरसाते हैं, ये बिजली की कीमतों में इजाफा करते हैं, ये तुम्हें किसी तरह रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। पश्तून कबाइल की मुख्तलिफ शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल। सूबाई वज़ीर सईद गनी ने खुशामदीद कहा। बोले, पीपल्स पार्टी गरीबों और किसानों की जमात है, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची में तमाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। कत्लो गारतगिरी से शहर तरक्की नहीं करेगा। आपको अपडेट करें, अवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। में अगर कोई एक जमात है जो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, महकूमों की, मजलूमों की बात करती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हम भी इस मुल्क के लोगों के मसाइल हल करना चाहते हैं, गरीबों की मुश्किलात कम करना चाहते हैं। और आपने जो अपनी एक तंजीम बनाई उसके भी अगराज व मकासद आपने ये रखे। और ये बात बड़ी खुशाइंद है कि अगर इन्होंने अपनी तंजीम को किसी सियासी जमात के साथ जोड़ने का फैसला किया तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, MQM पाकिस्तान और हुकूमत के माबैन तल्खियां पड़ने लगी। MQM ने हुकूमत छोड़ने की धमकी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वफाकी हुकूमत में होने के बावजूद कोटा सिस्टम में तोसी होने की बातें होंगी तो कौमी असम्बली की नशिस्तें इस्तीफ़ा दे देंगे। पीपल्स पार्टी के साथ वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून लीग अपना किबला दुरुस्त करे। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। हुक्मरान इत्तेहाद में एक दरार आ गई। MQM ने हुकूमत का मजीद साथ देने के फैसले पर नज़रसानी की धमकी दे दी। मुस्तफ़ा कमाल ने बंद कमरों की बातें कैमरे के सामने कर दी। हॉक्स बे कोस्टल एरिया में शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में मुस्तफ़ा कमाल हुकूमत पर खूब बरसे। बोले, कोटा सिस्टम में तोसी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कोटा सिस्टम से शहर गांव बनते जा रहे हैं। कौमी असम्बली की नशिस्त को जूते की नोक पर रखते हैं। चंद सेकंड लगेंगे MNA शिप छोड़ने में। हम अपने लोगों के लिए हमें MPs बने। आप इनका ख्याल करें, हमें नजर भी आएगा। ख्याल करते हुए आप देखेंगे जेन्युइनली हम अपनी जान, MNA शिप क्या चीज, हम आपके लिए जान देंगे। लेकिन अगर आप समझें कि आप हमें MNA बनाकर जो है वो आप समझ रहे हैं कि आप बस सारे मसले आपने हमारे लोगों के हल कर दिए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम जूती की नोक पर रखते हैं। 2 सेकंड लगेंगे MNA शिप का फैसला करने के लिए। हमें कोटा सिस्टम 20 सालों के लिए मजीद और लागू किया जा रहा है। हम इसे रिजेक्ट करते हैं, MQM इसे रिजेक्ट करती है। मुस्तफ़ा कमाल ने बल्दियाती एक्ट में तरमीम से मुतालिक पेश करदा ड्राफ्ट पर नून लीग के गैर संजीदा रवैये का भी शिकवा किया और कहा कि हम जब इस मामले पर नून लीग की आला क़यादत से मुलाकात करते हैं तो कहा जाता है कि हम पीपल्स पार्टी से बात करें। इलेक्शन से कबल हमने नून लीग से मुआहिदा किया था, किसी और से नहीं। गिला है इस वाली बात का कि हमारे PMLN के साथी जो हमारी हुकूमत है, जब भी उनसे बात करो
تو اور چونکہ ہمارے سندھ کے مسائل ہیں, ہمارے ایشوز ہیں, ہمارے یہاں پر ہمارا مینڈیٹ ہے, ہمارا شہر ہے کراچی, حیدرآباد, میر بخار, سکر, نواب شاہ, یہاں ہمارے لوگ رہتے ہیں جو کہ 40 سالوں سے ہمیں ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں. جب ہم ان سے مسائل کی ان کی بات کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی سے خود بات کریں. بھائی پیپلز پارٹی سے تو ہم نے معاہدہ نہیں کیا, ہم نے تو آپ سے معاہدہ کیا ہے. اس موقع پر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ مینگرووز کراچی کو بچانے میں بہت کام آئیں گے. ہم سب کو 8 سے 10 کروڑ درخت لگانے ہیں. شجرکاری مہم کی تقریب سے MQM کی مرکزی رہنما نسرین جلیل اور دیگر نے بھی خطاب کیا. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ شعیب مختار, سٹی 21. محمود آباد کی مرکزی سڑک تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی. ناکارہ سیوریج سسٹم نے شاہراہ کو خستحال کر دیا. جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار شاہراہ سے گزرنا مسافروں کے لیے عذاب بن گیا. سعید نعمان گل کی رپورٹ دیکھیں. ہوا میں اڑتی دھول, مٹی, بوسیدہ سیوریج سسٹم اور سڑک پر گڑھے کراچی کے شہری اذیت سے دو. شہر قائد میں بوسیدہ سیوریج نظام کی وجہ سے سڑکیں تباہ. مختلف علاقوں میں ناکارہ سیوریج سسٹم نے شاہراہوں کو خستحال کر دیا. محمود آباد کی مرکزی سڑک بھی تباہی کے دہانے پر. شہری کہتے ہیں کہ دھول میں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. جب بارش کا وقت قریب آتا ہے تو روڈ کارپیٹنگ کی جاتی ہے, لیکن سیوریج نظام درست نہیں کیا جاتا. ٹھیک ٹھاک بندہ صبح نکلتا ہے اور شام کو اس کا جو ہے نا حالت خراب ہوتی ہے مٹی سے, اور جام کھڈے جو ہیں وہ تو سامنے ہی سامنے نظر آتے ہیں. اتنی بڑی آبادی ہے اس کا روڈ یار, بس بارشوں سے پہلے کیا کرتے ہیں, روڈ بنا دیتے ہیں ہلکا ہلکا, اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں. عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہم نے روڈ بنا دیا ہے. اس کے بعد جب بارش ہوتی ہے روڈ پانی بھر جاتا ہے, روڈوں کے اوپر کھڈے. مشکلات یہ ہوتی ہے کہ کھڈوں میں بائک جاتی ہے نا, لوگوں کے نماز والے کپڑے خراب ہوتے ہیں. سپلائی لائن کی لیکیج اور سیوریج کے بوسیدہ نظام کے باعث سڑک کی کئی بار تعمیر کرانے کے باوجود خستہ حال ہے. علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے لائنوں کی مرمت کے بعد روڈ کارپیٹنگ کا مطالبہ کر دیا. کیمرامین کاشف علی کے ساتھ سید نعمان گل, سٹی 21. بلدیہ عثمہ کراچی 1 سال میں بھی نشتر روڈ پر البیلا چوک کا پیڈسٹرین برج درست نہ کر سکی. پل کا بیشتر فولادی مٹیریل نشہ کرنے والے کاٹ کر لے گئے. پیڈسٹرین برج پر نشہ کرنے والوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیں. جس پیڈسٹرین پر لگا ہوا ہے اشتہار اس میں آ رہا ہے نکھار, جبکہ بغیر اشتہار والا پیڈسٹرین برج بنا ہوا ہے بیکار. نشتر پارک البیلا چوک پر نصب پیڈسٹرین برج کی خستہ حالی دور نہ کی جا سکی. 1 سال قبل نشہ آور افراد نے ہلہ بول دیا تھا, اس کا لوہا کاٹ کر ساتھ لے گئے تھے. اب تو یہ صورتحال ہے, برج پر جہاں دیکھو صرف نشہ کرنے والے ہی نظر آتے ہیں. یہ آغا خانیوں کا جو پروگرام ہوتا ہے یہاں اپنے جماعت خانے میں, تو یہ لوگ یہاں پہ ورکنگ ان کے اسکاؤٹ جو ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں. ورنہ یہاں پر جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کبھی کبھار بندے کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. اور یہ پیڈسٹرین برج بھی جو ہے نا کسی خستہ حالت میں بالکل, اس پہ کوئی سفر نہیں کرتا, اس لیے کہ نیچے گرنے کا خطرہ ہے. تو برائے مہربانی پیڈسٹرین برج اور دوسرا یہ سگنل صحیح ہو جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی. بھائی شہری بولے اس برج کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے اس شہر کی املاک کا کوئی والی وارث نہیں. عوام پل سے گزرے تو گرنے کا خطرہ, سڑک کراس کریں تو حادثے کا خدشہ, جائے تو جائے کہاں. کیا بولیں گے, یہ عوام کے لیے پبلک مر جائے گی, ان کو کچھ بھی نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں وہ بناتے ہی نہیں, کیا کر سکتے ہیں سر. کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جان مال کا کوئی خیال ہی نہیں عوام کا. البیلا چوک نشتر روڈ عبور کرنے کے لیے عوام, طلبات اور اسماعیلی فرقے کے لوگ جماعت خانے جانے کے لیے اس برج کو استعمال کرتے تھے, جو اس کی خستہ حالی کے باعث افراتفری میں سڑک عبور کرتے اکثر حادثات کا شکار بن رہے ہیں. کیمرامین آغا رفیع کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. بجلی اور گیس مسائل سے شہری پریشان. داؤد چورنگی, لانڈی, اورنگی ٹاؤن کے مکین خار, کورنگی, شالطیف ٹاؤن, سرجانی میں بھی مسائل. کورنگی 4 نمبر زمان ٹاؤن میں 5 سال سے گیس کے مسائل. بھاری بھرکم بلوں سے صارفین پریشان آگے. شہریوں نے شکوہ کیا کہ بجلی جاتے ہی پانی بے غائب ہو جاتا ہے. شہریوں نے بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا. وسیم افتخار کی رپورٹ دیکھیں. کراچی میں بجلی گیس کے مسائل بڑھنے لگے. داؤد چورنگی, لانڈی, شالطیف ٹاؤن, سرجانی بھی متاثر ہیں. کورنگی 4 نمبر کا علاقہ 5 سال سے گیس مسائل سے متاثر ہے. مکین کہتے ہیں کہ رات کے علاوہ دن بھر گیس کی آنکھ مچولی, پریشر میں کمی کو جھیلنا پڑتا ہے. کھانے کی تیاری کے لیے روزانہ LPG سلنڈر استعمال کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ایک جانب اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں تو وہیں دوسری طرف کوئی سنوائی بھی نہیں ہو رہی ہے. مکین کہتے ہیں گیس کے بلوں میں ٹیکس لگا دیے گئے ہیں, جس کے باعث ادائیگی مشکل ہو گئی ہے. گیس تو ایسا ہے خالی بل ہی آتا ہے پورے مہینے کے اندر, سلنڈر بھرواؤ, یہ کرو, گھر کے بھی یہی مسئلے مسائل. سر 5 سال تو ہو گئے ہیں عموماً ہماری کراچی کے اندر, کورنگی میں خاص طور پہ. کورنگی 4 سے لے کے کورنگی 1.5 نمبر تک جو ہے گیس اویلیبل ہے ہی نہیں سر, ہے ہی نہیں. اور آتی ہے تو اس طرح آتی ہے
बाज़ लोग, अभी मैं सिलेंडर घर का लेके आ रहा हूँ सर। नहीं आ रहा है यहाँ पे, गैस आते आते एकदम कम हो जाता है, मशीनें लगी हुई हैं सबों के घरों में, जिनके घर जिसकी वसाइल नहीं है तो वो बगैर गैस के ही चलाएगा ना। फिर शहरी गैस बिजली की अदम फराहमी का भी शिकवा करते हैं। बिजली जाते ही पानी भी गायब हो जाता है। शहरियों ने बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कोरंगी बिटा चुरंगी पर फाइबर के तारों का पोल गिर गया। पोल गिरने से तार सड़क पर फैल गए। शहरियों का कहना था कि 1 माह से पोल खस्ता हाल था। शहर में मंकी पॉक्स का खतरा मंडलाने लगा। कराची एयरपोर्ट पर 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामात। सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिरों में दौरान स्क्रीनिंग अलामात पाई गई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सऊदी अरब से आने वाले मुसाफिर की कराची एयरपोर्ट पर महकमा सेहत के अमले ने स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग के दौरान मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई, जिस पर तीनों मुसाफिर को सिंध इन्फेक्शन डिजीज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर टेस्ट रिपोर्ट आने तक तीनों मुश्तबा मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, अब बात धरनों में होगी। हाफिज नईम ने वाज़ेह कर दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं कि शहर को इसकी हैसियत के मुताबिक मिलना चाहिए। इसराइल फ़लस्तीन के बाद लिबनान में भी हमले कर रहा है, जवाब देने का वक्त आ गया। पाकिस्तानी 7 अक्टूबर को फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकलें। सईद नुमान गुल की रिपोर्ट देखें। के वादे की मुद्दत खत्म, जमात इस्लामी का सड़कों पर आने का फैसला। इदारा नूरे हक कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि हुकूमत के नुमाइंदे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों ने अवाम के सामने होने वाले वादों की खिलाफ वर्जी की। अब मुलाकात धरनों में होगी, पूरे मुल्क में धरने देंगे। देखिए, राब्ता वो करते रहते हैं, लेकिन अब मुद्दत खत्म हो गई है। इस मसले के ऊपर जो IPPs का मामला है और महंगी बिजली का मामला है, इस पर हुकूमत को अगर बात करनी है, बातचीत तो हम सबसे ही करते रहते हैं, लेकिन अब हमने यही फैसला किया है कि अब हम अपने इस पूरे एहतजाजी जो हमारा मोड है इसको बढ़ाएंगे, और हो सकता है कि अब इनसे मुलाकात, इस मसले के ऊपर हुकूमत से मुलाकात धरनों में ही शायद हो, और वो भी उस सूरत में कि जब वो ऐलानात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद किया। हमने धरने मौखर करने के बजाय धरनों में उनकी गायबाना नमाज जनाजा का एहतमाम किया। IPPs और महंगी बिजली के खिलाफ हर सूरत बाहर निकलेंगे। आज जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एहतजाजी धरने कर रही है। हमारे ये धरने IPPs, महंगी बिजली, टैक्स के गैर मुनसिफाना निज़ाम के खिलाफ है। और हमने इस मौके पर कि जब कल हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, तो हमने अपने धरने मौखर नहीं किए, मनसूख नहीं किए, बल्कि हमने ये फैसला किया इन धरनों को भी करेंगे, और इन धरनों में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि वजीर आजम सदर समेत पूरे मुल्क से दरख्वास्त है कि 7 अक्टूबर को फलस्तीनियों के हक में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। महंगाई से परेशान अवाम के लिए सस्ता बचत बाजार कायम। भीमपुरा में नौजवानों ने मार्केट से सस्ते दामों सब्जियां फरोख्त करना शुरू कर दी। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। अवामी खिदमत का जज्बा, भीमपुरा के नौजवानों का ऐसा इक़दाम। सब्जियों की सस्ते दामों फरोख्त शुरू। सस्ते बाजार में आलू मार्केट से 30 रुपए किलो सस्ता यानी 60 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। प्याज टमाटर 40 रुपए सस्ते 100 रुपए किलो हो गए। खीरा मार्केट से 200 और सस्ते बाजार में 100 रुपए किलो दस्तयाब। भिंडी 200 के बजाय 140 रुपए किलो और लीमू 800 के बजाय 600 रुपए किलो पर फरोख्त। मुंतजिमीन कहते हैं सस्ता बाजार लगाने का मकसद आवाम को रिलीफ देना है। मार्केट के मुकाबले में 50% सस्ती सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। सिर्फ खिदमत खल्क कर रहे हैं, किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं। बढ़ती हुई महंगाई के लिए हमने इंसानियत की खिदमत के लिए ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है। लोगों की खिदमत का जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, सिर्फ ये खिदमत खल्क कर रहे हैं। इसमें कोई नहीं है कि किसी तंजीम से ताल्लुक़ है। ये सब हम अपने बलबूते में कर रहे हैं, कोई तंजीमी ताल्लुक़ नहीं है। यही मोटिव है कि हम आगे भी इसी तरह इसको कंटिन्यू कर सकें। इलाका मकीन बोले, मार्केट से अशिया सस्ते दामों मिल रही है। नौजवानों का इक़दाम दूसरों के लिए मशअले राह है। यहाँ मार्केट की निस्बत यहाँ थोड़ा सस्ता मिला। जैसे मार्केट में 90 रुपए किलो, तो यहाँ आलू जैसे हमें 60 रुपए किलो मिलेंगे। अभी बाकी देख रहे हैं। दूसरे नौजवानों को भी एक ये लोग मशअले राह हैं। ये लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, और इनके अंदर जो इत्तफाक और इत्तेहाद है, इसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि ये पूरे हमारे कराची में नहीं बल्कि हमारे पूरे मुल्क में ये लोग अल्लाह तबारक व तआला से के फजल से ये लोग महंगाई का तोड़ कर देंगे।
नौजवानों ने इस अज़म का इजहार किया कि अवामी खिदमत का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ काविश मेमन, सिटी 21। कराची के इतवार बाजारों में बचत सिर्फ नाम की रह गई। अशिया ज़रूरिया की कीमतें शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर। शहरी कहते हैं इतवार बाजार में आम मार्केट से महंगी अशिया फरोख्त हो रही हैं। मज़ीद जानेंगे अक्सा शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में लगने वाले बचत बाजारों से बचत गायब। बढ़ती हुई महंगाई में बाजार आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। क्लिफ्टन के बचत बाजार में फरोख्त होने वाले नए पुराने कपड़े, जूते, कंबल, बर्तनों के अलावा खाने पीने की अशिया की कीमतें आम आदमी की पहुँच से दूर होने लगी। शहरियों का कहना है कि मार्केट से ज्यादा पैसों में बाजार में चीजें मिल रही हैं। अगर आप लोकल मार्केट के रेट्स में देखेंगे, अगर हम वेजी पर जाते हैं, वेजिटेबल्स के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ कॉस्टें मिलती हैं इवन और अदरवाइज हर मार्केट से। हाँ, जैसे ये लूज प्लेट्स या लूज जो आर्टिकल्स मिल रहे होते हैं हमें, ये जो डिनर सेट्स वगैरह, मैं आई थी बेसिकली मेरे कुछ आर्टिकल्स मिस हो गए थे, मैं वो लेने के लिए आई थी कि कभी कभार ऐसा होता है वो मिल जाते हैं। मिलते महंगे हैं नो डाउट दूसरी मार्केट से, लेकिन वो आर्टिकल्स बाज़ औक़ात अवेलेबल नहीं होते क्योंकि यहाँ पर लॉट ऑफ आर्टिकल्स आर अवेलेबल, तो उसमें कहीं ना कहीं मिल जाता है, सिर्फ ये डिफरेंस। बाजार में स्टॉल्स लगाने वालों का कहना था कि महंगाई की वजह से खरीदारी अब पहले जैसी नहीं रही। नहीं, अभी कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, पहले के मुझसे आधा भी नहीं हो रहा है। आधा भी नहीं हो रहा है। अभी लोग नहीं ले रहे माल, कुछ भी नहीं ले रहे, महंगाई की वजह से नहीं ले रहे, महंगाई बहुत है। बचत बाजारों में भी आवाम को रिलीफ ना मिलना इंतजामिया के लिए लम्हा फिक्रिया है। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। सेहत कल बेहतर जिंदगी के लिए ज़रूरी। दिल की बीमारियों से बचाव का आलमी दिन। सिगरेट नोशी और मुर्गन ग़िज़ाओं से परहेज़ लाज़मी। वर्जिश और सेहतबख्श खुराक को मामूल बनाएं। डॉक्टरों का कहना है कि दिल की बीमारी में हर साल इजाफा हो रहा है। तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीली और परहेज़ इलाज से बेहतर है। इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट देखिए। दिल जिस्म के सबसे अहम और मेहनती आज़ा में से एक है और जिंदगी को सहारा देने के लिए दिल का सही काम जरूरी है। इसीलिए तो हर साल 29 सितंबर को दिल को बीमारियों से बचाव का दिन मनाया जाता है। टीबी माहिरीन का कहना है कि वर्जिश को मामूल बनाएं, मोटापे पर कंट्रोल करें और बेहतर खुराक इस्तेमाल करें और सबसे बढ़कर तंबाकू नोशी से परहेज करें। उनमें स्पेशली क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी यानी कि हल्की फुल्की वर्जिश रोजाना करें, चिकनाई के खाने कम करें, सिगरेट नोशी को तर्क करें और अपना चेकअप रेगुलर, जो 30 साल से बड़े उम्र के नौजवान हैं वो भी साल में एक दफ़ा ज़रूर अपना चेकअप कराएं। दिन की मुनासबत से कराची में भी मुख्तलिफ अस्पतालों में तकरीबात का इनाकाद किया जाता है जिसमें दिल को बीमारियों से बचाने के लिए मुफीद मशवरे दिए जाते हैं। कौमी इदारा बराए इमराज कल्ब के डॉक्टरों का कहना है कि दिल की बीमारियों में हर साल इजाफा हो रहा है, जिसकी रोकथाम के लिए तर्ज जिंदगी तब्दील करें और खाने पीने में बेहतर खुराक इस्तेमाल करें। इसमें हर साल हम 10,000 से ज़्यादा प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज या ओवरऑल दिल की जो शरियानों खोलते हैं उसका मर्ज का इलाज करते हैं। और दूसरा ये देखा गया है कि 4 से 6 लाख अमवात होती हैं हर साल दिल की बीमारियों की वजह से। मुतवाज़िन ग़िज़ा लें जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, सब्जियां का बहुत अच्छा इस्तेमाल करें। कोशिश करें ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसको हम कहते हैं वो इस्तेमाल करें। और जंक फूड्स जो बाहर आजकल ठेलों पे आपने पिज़्ज़ास, रोस्ट इनका इस्तेमाल अगर कम रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत अच्छी रहेगी। माहिरीन इमराज कल्ब का कहना था कि NICVD अस्पताल एशिया का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल है जहां पर एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी और दीगर सर्जरी सबसे ज्यादा और मुफ्त की गई हैं। कैमरामैन के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। दिल की आलमी दिन के मौका पर मामची हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर में मुफ्त मेडिकल कैंप और आगाही वॉक का एहतमाम। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनाम दानिश कहते हैं कि दिल की बीमारियां खतरनाक ज़रूर हैं लेकिन बरवक्त तशखीस से इसे रोका जा सकता है। फरहान खान की रिपोर्ट देखें। जी हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर का एहसन इकदाम। वर्ल्ड हार्ट डे पर शहरियों के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप लगा दिए गए। बस से मामजी हार्ट एंड वेस्कुलर सेंटर में आगाही वॉक निकाली गई। कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर इनाम दानिश ने बताया कि ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रख के दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम ये चाहते हैं कि हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में पब्लिक को अवेयरनेस पैदा की जाए। हार्ट डिजीज़ ख़तरनाक है और इसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। आप उससे बचने की कोशिश करें। आप कोशिश करें कि हार्ट अटैक हो ही ना, हार्ट प्रॉब्लम हो ही ना। उससे इसके लिए करना क्या होगा
कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखें, अपने वेट को कंट्रोल करके रखें। कंसल्टेंट इमरजेंसी फिजिशियन डॉक्टर अदीबा इतवार से मरीजों के लिए माहिर अमराज कल्ब की भी ओपीडी शुरू कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी हमारी ये है, जो हम अगले संडे से आने वाले हर संडे को, यानी कि जो हमारा अक्टूबर है उसके पहले संडे से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम 2 तरह के लोग हमारे पास होते हैं। एक तो वर्किंग में होते हैं, जो वर्किंग डे में आ नहीं पाते, उनके लिए, और साथ में वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम 400 रुपीज़ में कंसल्टेंट ओपीडी, यानी कि जो माहिर हैं दिल के, वो हमारे 1 से लेके 4 बजे के दरमियान बैठेंगे। फ्री मेडिकल कैंप में मरीजों के लिए मुफ्त ओपीडी, ईसीजी, आरपीएस, शुगर टेस्ट समेत मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की गयी। कैमरामैन काशिफ के साथ फरहान खान, सिटी 21। टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख। चेयरमैन और कराची ताजर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी का फ़ायदा फाइलर को होगा। ताजर 2 स्कीम के तहत नए लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे। खदशात दूर किए जाएं। आपको अपडेट करें। टैक्स गोशवारे जमा कराने की कल आखिरी तारीख है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे काविश मेहमन की इस रिपोर्ट में। ताजिरों के ताजिर दोस्त स्कीम पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। अतीक मीर ने खदशात दूर करने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख को तोसी का फायदा फाइलर को होगा, मगर ताजिर दोस्त स्कीम के तहत नए लोग टैक्स नेट में नहीं आएंगे। मैं तो तोसी करने या ना करने के मामले में इतनी बात कहूँगा कि तोसी करके उन लोगों को फ़ायदा जो फाइलर हैं, बाकी जो नए लोगों को लाना चाह रहे हैं वो तो नहीं आएंगे। और दूसरी बात, अब फाइलर की छेड़छाड़ से गुरेज करें, और आपने जो ये शर्त रखी है कि फाइलर भी इस स्कीम में आना उनके लिए लाजिम है, इस तरह फाइलर भी चला जाएगा। अतीक मीर बोले, आर्मी चीफ ने ताजिरों से हौसला अफजा बातें की हैं, FBR का केबला भी दुरुस्त किया जाए। मैं हैरान हूँ कि एक तरफ तो आर्मी चीफ ने इतनी हौसला अफजा बातें की हैं, कराची में सरमायाकारों से, ताजिरों से, सनतकारों से मिले हैं और उन्हें यकीन दिलाया कि आने वाले दिन मईशत के लिए बेहतर होंगे। इसका मतलब है कि कोई प्लान आर्मी चीफ के जहन में ज़रूर होगा। तो मैं यही कहूँगा कि आर्मी चीफ सबसे पहले FBR का क़िबला दुरुस्त करें। अतीक मीर ने कहा, ताजिर दोस्त स्कीम की मौजूदा शक्ल काबिल कबूल नहीं है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेहमान, सिटी 21। कराची में मर्दों की ज़हनी सेहत और प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आगाही मुहिम के लिए रैली का इनेकाद किया गया। रैली में 1930 से 1984 तक की 150 से ज़ायद नायाब गाड़ियों ने हिस्सा लिया। पुरानी गाड़ियों की नए चमक दमक शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। रैली का आगाज़ क्लिफ्टन बिलाल चौरंगी से किया गया। कार रैली में मर्दों के साथ ख़वातीन और बच्चों ने भी शिरकत की। रैली का मकसद कैंसर से बचाव और इसके इलाज से आगाही है। इस सिलसिले में मुंतज़म फैसल मलिक ने कहा कि गुज़श्ता 3 साल से इस रैली का इनेकाद किया जा रहा है। इस सालाना रैली का मकसद कैंसर से मुतल्लिक़ आगाही पैदा करना है। दुनिया के तकरीबन 200 शहरों में इस तरह की ड्राइव का इनेकाद किया जाता है। कराची की ये ड्राइव दुनिया भर में 4थी बड़ी ड्राइव है। वैसे तो ज़्यादातर कराची के शहरी हिस्से लेते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियां ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर ड्राइव के लिए इनामात भी हासिल किए हैं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के सालाना इजलास शाम का इनेकाद। आबाद के अहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। तर्जुमान आबाद के मुताबिक हसन बख्शी आबाद के बिला मुकाबला चेयरमैन, अफजल हमीद सीनियर नायब चेयरमैन, तारिक अजीज़ नायब चेयरमैन मुंतखब हो गए। आबाद की नई टीम 1 अक्टूबर से अहदे का चार्ज संभालेगी। दिल के आलमी दिन पर आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल की ज़ेर तमाम साइकिल रैली। 500 से ज़ायद तलबा, डॉक्टर्स और तिबी अमले की शिरकत। रेस कारसाज डालमिया शारा फैसल से होते हुए आगा खान यूनिवर्सिटी पर इख्तिताम पजीर हुई। 16 किलोमीटर रेस का मकसद दिल की बीमारियों से बचने के लिए आगाही फराम करना है। हार्ट सर्जन सोलत फातमी बोले, दिल की बीमारियों से बचने के लिए एक्सरे ज़रूरी है। तफसीलात फरहान खान की अहमियत को उजागर करने का दिन। आगा खान यूनिवर्सिटी और अस्पताल का साइकिल राइड का एहतमाम। वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर आगा खान यूनिवर्सिटी और अस्पताल की जानिब से साइकिल राइड निकाली गई, जिसमें शुरका ने सुर्ख लिबास ज़ेबतन करके राइड में हिस्सा लिया और सेहतमंद ज़िंदगी के फ़रोग़ का पैगाम दिया। डीन आगा खान यूनिवर्सिटी डॉक्टर आदिल हैदर ने कहा कि राइड का मकसद दिल की देखभाल और बाकायदा दिल के मुआयने के बारे में आगाही पैदा करना है। 3 चीज़ें हमें करनी चाहिए अपने दिल को बेहतर करने के लिए, दिल की सेहत को बेहतर करने के लिए। नंबर 1, हमें खाना जो है कम मिकदार में लेना चाहिए और ये स्वीट्स वगैरह से परहेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़,
एक्सरसाइज, चाहे जिस किस्म की एक्सरसाइज हो, कम से कम 20 मिनट की वॉक, उससे एटलीस्ट 20 मिनट की वॉक दिन में ज़रूर करें। और फिर तीसरी चीज़, स्ट्रेस कम करें, खुश रहें। इंशाल्लाह ये जितनी हमारी जो एपिडेमिक है ना हार्ट डिजीज़ की, इंशाल्लाह ये कम होगी। हार्ट सर्जन आगा खान अस्पताल डॉक्टर सोलत फातमी कहते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है तो कम खाएं और ज़्यादा एक्सरसाइज करें। खाना अच्छा खाएं, हेल्दी खाना खाएं, तली हुई चीज़ें, मिठाइयाँ और बेकरी आइटम्स कम से कम करें। दूसरा, वॉक करें या भागें। रिमेंबर, एक्सरसाइज इज़ नॉट जस्ट स्ट्रोलिंग, यानी ऐसे नहीं चल चल के 5 किलोमीटर चलते हैं, तेज़ चलना है जिससे हार्ट रेट बढ़े। राइड का हिस्सा बनने वाले शुरा कहते हैं कि दिल के अमराज लाहक हों, इससे बेहतर है कि अपना ख्याल खुद रखें। 80% जो है हार्ट डिजीज़ इससे प्रिवेंट हो सकती है। तो ये सब कौम के लिए पैगाम है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो है हार्ट जो मराज कल्ब है वो मरने डेथ की सबसे बड़ी वजह यही है। तो ये जो है हमारे सारे जो है कंट्री के लिए एक मैसेज है, जिसमें जो है हम किस तरह अपने हार्ट्स को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि डेली एक्सरसाइज जो है हमारे हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो इस तरह हम जो है अपने जैसे CAD, डिफरेंट हार्ट डिजीज़ है, इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। 16 किलोमीटर साइकिल राइड में 500 से ज़ायद साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिनमें तलबा, डॉक्टर, नर्सेज, अस्पताल की क़यादत और सिविल सोसाइटी के अरकान ने भी शिरकत की। कैमरामैन हारिस के साथ फरहान खान, सिटी 21।